बहुत ज़्यादा ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड। मैं ठंड से जमी जा रही हूँ, आई एम फ्रीजिंग, मैं काँप रही हूँ, आई एम शिवरिंग, मेरे होंठ फट रहे हैं या मेरे होंठ फटे हुए हैं, माई लिप्स आर चैप्ड, मेरे स्किन ड्राई हो रहे हैं, माई स्किन इज़ गेटिंग ड्राई। आज का मौसम कोहरा भरा है, इट्स अ फॉगी वेदर टुडे। तो ये हैं ठंड से जुड़े हुए कुछ सिंपल सेंटेंसेस। But in order to speak fluent English, you need some advanced conversational sentences which I am going to teach you in this video. यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ ठंड से जुड़े हुए एडवांस कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को बना सकते हैं इफ़ेक्टिव। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान। और ठंड के मौसम में हम लोग ऐसे कहते हैं कि यार बड़ी बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंड है, मैं ठंड से जो है काँप रही हूँ और ये जो बर्फीली हवाएं हैं उसने मुझे कपकपा के रख दिया है, यहाँ तक कि मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं। तो इन सब बातों को हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए डिटेल से देखते हैं। द आइसी विंड इज़ ब्लोइंग। आइसी विंड यानी बर्फीली हवाएं। ब्लो कहते हैं हवा के बहने को कहते हैं ब्लो। द आइसी विंड इज़ ब्लोइंग यानी कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं। आई एम फ्रीजिंग, मैं जमी जा रही हूँ यानी ठंड से मैं जमी जा रही हूँ। द कोल्ड विंड मेड मी शिवर, ठंडी हवाओं ने मुझे कपकपा दिया है। माई हैंड्स हैव गॉट नम, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। नम का मतलब होता है सुन्न होना और इसमें बी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसे हम नम ही पढ़ते हैं। माई हैंड्स हैव गॉट नम। वन मोर टाइम। द आइसी विंड इज़ ब्लोइंग, आई एम फ्रीजिंग, द कोल्ड विंड मेड मी शिवर, माई हैंड्स हैव गॉट नम। यानी कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं, मैं जमी जा रही हूँ और इस ठंडी हवाओं ने मुझे जमा के रख दिया, कपकपा के रख दिया है और मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं। नेक्स्ट है कि अगर मेरे होंठ फट रहे हैं तो अगर आपके होंठ फट रहे हैं तो इस पर लिप बाम लगा दो, ऐसा हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो माई लिप्स आर चैप्ड, मेरे होंठ फट गए हैं या फटे हुए हैं। इफ़ योर लिप्स आर चैप्ड अप्लाई लिप बाम। इफ़ योर लिप्स आर चैप्ड, अगर आपके होंठ फटे हुए हैं, अप्लाई लिप बाम यानी लिप बाम लगा लो। उसी तरह से अगर आपके स्किन ड्राई हो रहे हैं तो उस पर आप कोल्ड क्रीम लगा लो। इफ़ योर स्किन इज़ गेटिंग ड्राई, अगर तुम्हारा स्किन या तुम्हारे स्किन फट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, सॉरी सूख रहे हैं, तो उस पर कोल्ड क्रीम लगा लो, अप्लाई कोल्ड क्रीम। क्लियर? वन मोर टाइम। इफ़ योर स्किन इज़ गेटिंग ड्राई अप्लाई कोल्ड क्रीम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हम लोग घर में भी बातचीत करते हैं, मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो गरम कोट पहन लो, स्वेटर पहन लो और या तो फिर गरम गरम चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, और उससे भी अच्छा रहेगा यानी सबसे अच्छा रहेगा हॉट सूप पी लो, गरम सूप पी लो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इफ़ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड, इफ़ यू आर फीलिंग, अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीमली कोल्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड को, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वेयर अ जैकेट, जैकेट पहन लो, एंड ड्रिंक हॉट टी और कॉफ़ी, और गरम चाय पियो या कॉफ़ी। हॉट सूप वुड बी द बेस्ट, गरम सूप सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया है। द हॉट सूप विल बी द बेस्ट, अगर यहाँ पर विल होता तो मीनिंग यही होता कि गरम सूप जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने विल का ना यूज़ करके वुड का यूज़ क्यों किया है? तो यहाँ पर वुड का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं यानी ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाय पर मैंने ज़्यादा अहमियत सूप को दे दिया, कॉफ़ी से ज़्यादा अहमियत हमने सूप को दे दिया, तब वहाँ पर हम लोग विल की जगह पर वुड का यूज़ करते हैं। ये पिछले वीडियो में भी, वुड के यूज़ वाले वीडियो में भी मैंने इसे बताया था। हॉट सूप वुड बी द बेस्ट यानी कि गरम सूप सबसे अच्छा रहेगा। अगर हमें बोलना है कि गरम कॉफ़ी सबसे अच्छा रहेगा तो हॉट कॉफ़ी वुड बी द बेस्ट। क्लियर? आप इसको वन मोर टाइम। If you are feeling extremely cold, wear a jacket and drink hot tea or coffee. Hot soup would be the best.
नेक्स्ट, ठंड में अक्सर रात में बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है, जैसे अभी ठंड चल रही है, तो उसमें हमें एक थिक कंबल की यानी एक मोटे कंबल की ज़रूरत होती है, एक थिक ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थिंक ब्लैंकेट इसको कैसे बोलेंगे? अ थिंक ब्लैंकेट इज़ एसेंशियल, यानी थिंक ब्लैंकेट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट, ठंड के रात में। वन मोर टाइम, अ थिक ब्लैंकेट इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग दैट कोल्ड नाइट। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फ्रीजिंग वाला मौसम आ जाता है, यानी कि ठंड से आदमी कँपा रहा, लगता है कि जम जाएंगे ठंड से, तो वैसे मौसम में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा बचाव की ज़रूरत होती है। द फ्रीजिंग टेम्परेचर रिक्वायर, ज़रूरत होती है हमें किस चीज़ की? एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की, एक्स्ट्रा बचाव करने की। वन मोर टाइम, द फ्रीजिंग टेम्परेचर रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको तो ख़ास प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? द न्यू बॉर्न बेबी नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। द न्यू बॉर्न बेबी नीड टू बी प्रोटेक्टेड, यानी उनको ज़रूरत होती है ख़ास प्रोटेक्शन की, ख़ास बचाव की, फ्रॉम द कोल्ड से। वन मोर टाइम, द न्यू बॉर्न बेबी नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड। और सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों को यानी लेडीज़ को सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या होती है? जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको सुखाना सबसे मुझे तो मुश्किल लगता है। तो इस ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे कि फॉगी वेदर में सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो धुले हुए कपड़े को सुखाना है। द बिगेस्ट डिफ़िकल्टी इन द फॉगी वेदर इज़ ड्राइंग द वास्ट क्लॉथ, यानी कि सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी, सबसे बड़ी कठिनाई हम लोग को जो होती है फॉगी वेदर में, वो क्या होता है? कपड़े को सुखाना। इज़ ड्राई द वास्ट क्लॉथ, धुले हुए कपड़े को सुखाना। क्लियर? वन मोर टाइम, द बिगेस्ट डिफ़िकल्टी इन फॉगी वेदर इज़ ड्राइंग द वास्ट क्लॉथ। क्लियर? इस मौसम में क्या होता है? ट्रेन और फ्लाइट अक्सर डिले होती हैं। मेरा भी बेटा बाहर से आ रहा था तो ट्रेन जो है वो डिले हो गई थी। तो हम लोग उसको कैसे बोलते हैं कि ड्यू टू फॉग, यानी फॉग के कारण जो है वो ट्रेन जो है वो डिले हो रही हैं। ट्रेन्स एंड फ्लाइट आर ऑल्सो गेटिंग डिले ड्यूरिंग द फॉग, यानी ट्रेन और फ्लाइट भी फॉग के वजह कर डिले हो रही हैं। वन मोर टाइम, ट्रेन्स एंड फ्लाइट आर ऑल्सो गेटिंग डिलेड ड्यू टू फॉग। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।